प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज भारत की प्रमुख जनजातियों में हम चौथी जनजाति गद्दी जनजाति का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह जो जनजाति है, इसके अगर भौगोलिक आवास, भौतिक पर्यावरण की सबसे पहले बात की जाए तो यह हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में, लेकिन मुख्यतया हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा, इन दो जिलों में यह निवास करते हैं। यह जो गद्दी जनजाति है, यह मुख्यतया पशुपालक जनजाति है और ऐसी मान्यता है राजस्थान से इनका उद्गम हुआ है। राजस्थान के गढ़वी राजपूत, ये जो गढ़वी राजपूत थे, ऐसा माना जाता है कि बाद मुग़ल काल में जब लगातार निरंतर आक्रमण होते रहे राजस्थान के क्षेत्रों में, तो गढ़वी शासकों का एक यह समूह अपनी पवित्रता, अपनी अस्मिता बचाए रखने के लिहाज से हिमाचल प्रदेश के इस क्षेत्र में जाकर के स्थानांतरित हो गया और उसी गढ़वी से अपभ्रंश होते होते ये गद्दी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंबा और कांगड़ा, इन दो जिलों में इनका मुख्यतया निवास है। हिमालय पर्वत की जो धौलाधार पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके पर्वतपदीय क्षेत्र में और उनके ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतया 1100 से लेकर के 2100 मीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र यह रहता है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, लेकिन शीतकाल में यहाँ पर भारी मात्रा में हिमपात भी होता है। तो यह गद्दी जनजाति थोड़ा मूवमेंट करती रहती है, यानी शीतकाल में जब ऊपरी क्षेत्र में भारी हिमपात होता है तो निचले पर्वतीय क्षेत्रों में ये आ जाते हैं और ग्रीष्म काल में ये पुनः ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम कहते हैं ट्रांस ह्यूमेंस। तो ट्रांस ह्यूमेंस वाली प्रवृत्ति गद्दी जनजाति में रहती है। तो अपने पशुओं को, अपने परिवार को लेकर के शीतकाल में ये पर्वत के नीचे वाले क्षेत्र में उतर आएंगे और ग्रीष्मकाल होने पर पुनः पर्वत के ऊपरी क्षेत्रों पर चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का जैसा पर्यावरण है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है और शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पे विद्यमान है, पर्वतीय क्षेत्र है। इस कारण से जो पर्वतीय क्षेत्रों की विशेषताएं हैं, वही इनके गद्दी जनजाति के भौतिक पर्यावरण की विशेषताएं हैं। यह जनजाति मुख्यतया पशुपालक है। अगर हम इनके आवास की बात करें तो जिस प्रकार के आवास पर्वतीय क्षेत्रों में बनते हैं, वहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में हम जानते हैं, विशेष करके हिमालय पर्वत की अगर बात की जाएगी तो चूँकि ये नवीन वलित पर्वत है, अभी इन हिमालय पर्वतों का उत्थान हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे भूकंप की आशंकाएं निरंतर बनी रहती है। पिछले लगभग 2 शताब्दियों की बात की जाए, पिछले 100 वर्षों की बात भी की जाए तो काफ़ी बड़े भूकंप हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आए हैं और इस कारण से यहाँ सामान्यतया लकड़ी से बने हुए घरों की बहुतायत दिखेगी। पक्के घर जिसमें पत्थर का, सीमेंट का उपयोग होता है, ईंटों का उपयोग होता है, वे सामान्यतया कम होते हैं। तो इनके जो घर है वो सामान्यतया लकड़ी की टहनियों, बांस एवं घास फूस, इन तीनों से मिलकर के बनाए जाते हैं। घरों की दीवारों पर चारों तरफ मिट्टी का लेप भी कर लिया जाता है और कुछ स्थानों पर आधुनिक प्रकार के जो घर है जिसमें पत्थर का, ईंटों का, सीमेंट का और रेत का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार के घर भी यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन चूँकि ये इनके अधिकांश घर कच्चे होते हैं, क्योंकि इनका मूवमेंट रहता है, जैसा मैंने बताया पे, ये शीतकाल के समय में ये नीचे पर्वतपदीय क्षेत्रों में आ जाएंगे, पर्वत के निचले क्षेत्रों में आ जाएंगे, ग्रीष्मकाल में ये वापस ऊपरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इसके कारण से इनके आवास जो है वे उतने परमानेंट या स्थायी स्ट्रक्चर वाले नहीं होते। मुख्यतः लकड़ी की टहनियों का, बांस का और इसी प्रकार से तीसरे जो बात की जाए तो घास फूस, इन तीनों का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से इनके जो वस्त्र हैं वो इस प्रकार से इनके जो ये आवास हैं उनकी हम बात करेंगे। वस्त्र की अगर बात की जाए तो सामान्यतः जो पर्वतीय क्षेत्र का जो पहनावा है, वर्ष भर जो ऊनी कपड़े हैं वो इनको पहनना पड़ता है, क्योंकि भौगोलिक पर्यावरण उस प्रकार की स्थितियां बना देता है। और चूँकि ये खुद पशुपालक होते हैं तो बड़ी मात्रा में जो ऊन है वो प्राप्त करके उससे अच्छे
जो शीतकाल में बचाव हो सके इस प्रकार के वस्त्रों का ये निर्माण करते हैं। भोजन की बात की जाए तो इनका भोजन भी सामान्यतया जैसा पर्वतीय क्षेत्र में है मुख्यतया गेहूं का, विभिन्न प्रकार की सब्जियों का, दालों का ये उपयोग करते हैं। तो इनके भोजन का जो पैटर्न है, भोजन की जो सामान्य परंपराएं हैं, वे बाकी पर्वतीय जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का ले ले, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ले ले, उससे प्राय मिलती जुलती रहती है। तो इस प्रकार से यह जो गद्दी जनजाति है, यह गद्दी जनजाति मुख्यतया हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा इन 2 जिलों में अवस्थित है। तो हमने अभी इस कक्षा में इनके जो भौगोलिक पर्यावरण है, भौगोलिक इनका जो परिवेश है, भौतिक पर्यावरण, उसकी चर्चा की। इसी प्रकार से इनके जो आवास है, किस प्रकार से मकान बने होते हैं, उसकी चर्चा की। इसी प्रकार से इनका जो भोजन और इनके जो वस्त्र हैं वो किस प्रकार के रहते हैं, उनकी चर्चा की। और इनका सांस्कृतिक परिवेश, पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, उसकी चर्चा की। इनकी अर्थव्यवस्था, इनके धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।